सिद्दीकी को भारत में माहौल खराब लगता है और सिद्दीकी जो आरजेडी के महासचिव हैं, बिहार आरजेडी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार में वित्त मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं, कई बार विधायक भी चुने गए हैं। यानी इसी देश में रहते हुए उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन अब उन्हें देश का माहौल खराब लग रहा है। विदेश में पढ़ाई करने वाले अपने बच्चों को वहीं बस जाने की नसीहत दे रहे हैं। सवाल यह है कि जिस देश से सब कुछ मिला उसी के खिलाफ बोलना क्या देश का, भारत माता का अपमान नहीं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आसत नाथ तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार यानी कि रवि उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा था, किस बयान को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, वो बयान सुन लीजिए। बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। ये दौर आ गया। मेरा एक बेटा है। तो आपने सुना अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि उन्हें देश का माहौल खराब लगता है। और हमारे साथ कुछ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे, बहस बिहार की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं आरजेडी प्रवक्ता का रुख करूंगी, एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज जी, आपने अभी अभी सुना होगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि देश का माहौल सही नहीं है। क्या वाकई देश की स्थिति ऐसी है कि यहां से लोगों को बाहर जाना पड़े, बाहर नौकरी करनी पड़े, वहां पर सिटीजनशिप लेनी पड़े? उन्होंने 17 तारीख को माननीय सभापति के सम्मान समारोह में ये बातें कही थी और उस समय सारे लोग उपस्थित थे जी। और जो बिहार और पटना के गणमान्य नेतागण हैं, उनके साथ साथ गणमान्य व्यक्ति भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 17 के बाद भारतीय जनता पार्टी एजेंडे के रूप में इसको प्रस्तुत किया और एजेंडे में भी उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि सिद्दीकी साहब को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये सबसे बड़ा एतराज़ का मामला है और इसी से समझ में आता है कि माहौल किस तरह का बनाया जा रहा है, माहौल किस तरह का ख़राब किया जा रहा है। जब आप रंग के आधार पर, जब आप नाम के आधार पर, जब आप उस व्यक्ति के सोच के आधार पर राजनीति को अपने हिसाब से परिभाषित कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि किस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी माना है कि हजारों लोग भारत छोड़ करके दूसरे देश की नागरिकता लिए हैं। ये कोई ऐप का मामला नहीं है, क्योंकि जिनको जहां सूट करता है वहां के लिए वो नागरिकता लेते हैं। भारत सरकार ने भी सीए जो लाने का काम किया है, दूसरे देशों के नागरिक को नागरिकता देने के लिए लाया है। तो ये कहीं अलग तरह का मामला नहीं है। आज सिद्दीकी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे मामले को, संदर्भों को दूसरे दिशा में भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन तो मंशा क्या है में, क्योंकि उन्होंने बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि माहौल ही खराब लगता है। किस माहौल की वो बात कर रहे हैं जब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की पॉपुलेशन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? सुभी जी, मुस्लिम और हिंदू से मामला नहीं है। मामला देश के जो भी संभ्रांत लोग हैं, जो देश के सभ्य लोग हैं, जो देश के प्रति मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, उनको इस बात की चिंता है कि इस देश में जिस तरह से नफरत रंगों के आधार पर हो रहा है, जिस तरह से नामों के आधार पर हो रहा है, जिस तरह से माहौल खराब करने के लिए नए नए परसेप्शन खड़े किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा किया था कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए,
महिलाओं का अपमान नहीं हो, इसके लिए संकल्पित हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उसी 15 अगस्त के दिन 3 घंटे के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य गुजरात में किस तरह से बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे और साथ ही साथ बिल्किस बानो का जो गैंग रेप हुआ था, वो सारे गैंग रेप के आरोपी रिमिजन पॉलिसी के तहत गुजरात गवर्नमेंट ने उन लोगों को रिहाई देने का काम किया। रिहाई ही नहीं दिया, बल्कि उन लोगों को माला पहना करके स्वागत किया गया, उन लोगों को मिठाइयाँ खिलाई गई। ये कहीं ना कहीं उस समाज को चिढ़ाने का प्रयास है जो समाज भारत में चाहते हैं कि शांति और अमन के साथ पूरा देश में जो माहौल गंगा जमुनी तहजीब का है वो बना रहे। आपने अपनी बातें तो स्पष्ट कर दी, बहुत सारी बातों की आपने चर्चा की है, लेकिन कुछ बातें हम भी आपको सुनाना चाहेंगे। दरअसल सिद्दीकी को भारत का माहौल तो ठीक नहीं लग रहा, आपने भी यही कहा कि माहौल बिगड़ चुका है, लेकिन विदेश में रहने वाले लोग भारत में क्या कहते हैं वो सुनिए। दरअसल पाकिस्तान के कुछ बड़े इतिहासकार हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद भारत के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन पे सियासी तनकीद हो सकती है, लेकिन मॉरली ही इज अ गुड मैन। उन्होंने सारे पैसे जो भी आते हैं वो औरतों और बच्चियों की एजुकेशन में वो दे देते हैं। तो यार आज की भी कंपैरिजन अगर इंडिया से आप करें और इतनी ज्यादा उनकी जो वो दुनिया के अंदर उनकी फॉरेन पॉलिसी की इज्जत की जा रही है, उनके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल आप देखें आगे बढ़ रहा है डिस्पाइट 10 times more problems which India faced, क्योंकि they were patriotic people और उन्होंने वाकई अपने मुल्क को आजाद करने के बाद अवाम के इंटरेस्ट सोच के आगे बढ़े हैं। तो एजाज जी सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले लोग हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं और बार बार इस बात की चर्चा उन्होंने की है कि 10 दफा 10 टाइम्स भारत जो है वो दूसरे देशों से बेहतर है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात कर लें, एकता की बात कर लें, हर परिवेश में भारत एक बेहतर और सुरक्षित जगह है। क्या कहेंगे आप? सुभी जी, हमको पाकिस्तान से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जो गंगा जमुनी तहजीब है ये कोई चाहकर भी नहीं मिटा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो हम लोग राष्ट्रगीत के साथ साथ राष्ट्रगान के साथ साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, समय कम ये स्पष्ट करता है कि हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब को सुने कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की सुने। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय 5 मिनट से लगातार इन्हीं को बुलवा रही है, तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? सर्टिफिकेट यहाँ पर दे रही हैं, उसी जगह ये भेजने का काम कर रहे हैं। ये आपने एजाज जी अपनी बातें रख दी है, लेकिन जहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी आते हैं, केवटी के क्षेत्रों का लोगों का क्या कहना है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, हम पहले वो भी सुनवा देते हैं आपको। वहाँ के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। से बाहर नहीं निकल रहे। सिद्दीकी को देखिए, सिद्दीकी साहब डर की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, देश की जनता को डरा रहे हैं। ये लोग सत्ताधारी लोग हैं और इनकी सियासत वोट की रही है। देश से डर को आज़ादी के समय ही खत्म कर दिया गया, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। उस समय ठीक ठाक माहौल था, बेहतर माहौल था और सम्मानजनक वोट भी मिला। उस समय उनको डर नहीं लग रहा था। अब तो ये वही बतावेंगे कि विगत 20-25 वर्षों से वो लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, तो अब तक जो है सो उनको नहीं डर लगता था, लेकिन अब चूंकि उनके पास ना विधायकी है ना एमएलसी का। और इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ असित नाथ तिवारी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। असित नाथ जी, आपने सुना अब्दुल बारी सिद्दीकी जहां से आते हैं उस क्षेत्र के लोगों ने साफ साफ कहा कि हमें डर नहीं लगता है, ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है। क्या कहेंगे आप? देखिए सुभी जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि माहौल खराब है और डर लगता है। तो क्यों डर लगता है? सवाल तो यही है कि डर क्यों लग रहा है। सुभी सुन लीजिए, डर लग रहा है, स्पष्ट बता दूंगा। माहौल खराब है और डर लगता है, तो इस माहौल को ठीक करने की जवाबदेही लंदन के लोगों की तो है नहीं, हम भारतीयों की है ना। हम छोड़ के क्यों भाग जाएंगे अपना देश? माहौल खराब है तो उसे ठीक कीजिए। आपको जनता का समर्थन मिला, आप लंबे अरसे तक विधायक रहे, तो आपकी जवाबदेही तो और ज्यादा है। ये क्या बात हुई कि नहीं हमारा बेटा लंदन में बस जाएगा? मतलब अपने मुल्क का माहौल अच्छा है तो हम खूब मजे से यहाँ रहेंगे और मुल्क का माहौल खराब हो जाएगा तो हम भाग जाएंगे? नहीं, मुल्क का अगर माहौल खराब है
तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी हम तमाम जिम्मेदार नागरिकों की है। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। वो वरिष्ठ नेता हैं और मैं सिर्फ उनको सुझाव दे सकता हूं कि भाई आपका काम है कि आप हमें भी प्रेरित करते कि आइए इस माहौल को ठीक किया जाए। तो आप कह रहे हैं कि हमारा बेटा बेटी लंदन में बस जाए, ब्रिटेन में बस जाए। क्यों भाई बस जाए लंदन ब्रिटेन में? भाई बेटा बेटी यहां बुलाइए ना, कहिए कि इस माहौल को ठीक करना है, आओ आहुति देते हैं इसके लिए। हमारे पुरखों ने इस देश के लिए आहुति दी ना अपने प्राणों की, तो हम क्यों नहीं दे सकते? माहौल खराब है तो इसे ठीक करेंगे, भागेंगे नहीं। भागने की बात, पलायन की बात, ये गलत है। माहौल खराब है, ठीक करना है, और इस ठीक करने की जंग हमें लड़नी है, इसकी लड़ाई हमें लड़नी है, हमें भागना नहीं है। शुभी जी, और ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की ये राय ऐसी है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के वकील साजिद तरार की भी आप सभी को बात सुनवा देते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी पहले सुनिए। पाकिस्तान के डॉक्टर साहब ने जिन लोगों की मिसालें दी हैं, उन्होंने करैक्टर्स प्रमोट किए हैं। मोदी साहब के भाई की आज स्टोरी सुन लें, आप देख लें कि भाई क्या कर रहा है। आप मनमोहन सिंह का मुझे याद आया है, उनका भाई उनको ट्रेन में मिलने आया था और वो इतने बिजी थे कि भाई को रिसीव नहीं कर सके ट्रेन पे जाके, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करके उनके घर में आया था। तो आप सभी ने सुन लिया कि हिंदुस्तान के जो बड़े नेतागण हैं, चाहे हम देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की बात करें या मनमोहन सिंह की, उन्होंने साफ साफ तारीफ की है और ये कहा है कि यहाँ के जो नेतागण हैं वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया है और भारत को एक अच्छी जगह बनाए रखने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के मनीष पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आप हमें इस बात की चर्चा में ये बताइए कि आखिर जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि डर लगता है, यहाँ पर माहौल खराब है। क्या आपको वाकई लगता है कि देश का माहौल खराब हो गया है? क्या बीजेपी ने ऐसी स्थिति वाकई बनाकर रखी है? देखिए, वैसे तो सिद्दीकी साहब को हम लोग बड़ा सुलझे हुए नेता आज तक मानते रहे हैं, लेकिन जब उनका बयान आया तो बड़ा आश्चर्य भी हुआ। इसको हम दो नजरिए से देखते हैं। जरा एजाज भाई से मेरी गुजारिश होगी कि थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। देखिए, पहला तो ये नजरिया है इसका कि बिहार में विधानसभा के सत्र अभी समाप्त हुए हैं। एक बहुत बड़ी घटना घटी है, जो शराबबंदी वाली जो घटना घटी थी, उस पर सारा चीज केंद्रित था। मुआवजे की मांग हो रही थी पूरी तरीके से संसद से लेकर सड़क तक। दूसरा चीज था कि शिक्षकों का, अभ्यर्थियों का 7वें चरण का आंदोलन लगातार चल रहा है। बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन लगातार चल रहा है। ये मांगे अपनी बहुत मजबूती से ये मांगे सरकार को हिला रही हैं पिछले कुछ दिनों से। या तो इन बयानों से मीडिया का और अन्य लोगों का ध्यान भटके, इसके लिए सिद्दीकी साहब को से यह बयान दिलवाया गया, मुझे जो लगता है दिलवाया गया, पहली बात। और दूसरी बात, मैं अगर चूंकि आज फिर उन्होंने कबूल किया है कि मैं अपने बयान पे कायम हूं। सिद्दीकी साहब ने कहा कि नहीं, मैं व्यथित मन से कह रहा हूं, मैंने जो कहा है उस पर मुझे अफसोस नहीं है। अगर वाकई में यह सिद्दीकी साहब का बयान है शुभी जी, तो मैं यह पूछना चाहूंगा आरजेडी और महागठबंधन के लोगों से कि भाई भारत में डर लगता है आपको? देखिए, माहौल तो खराब है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। चलिए आशीष भाई, खराब है ना, आशीष भाई, अगर माहौल खराब है, मैं पूरे अरे भाई ठीक है, के साथ ये साबित कर दूंगा कि देश का माहौल आप लोगों ने बहुत खराब बहुत सही बात, बहुत सही बात, तथ्यों के साथ प्रमाणित कर शुभी दूंगा। जी, मैं भी आशीष भाई के बयान का समर्थन करता हूं कि वाकई में भारत में माहौल खराब है। इन लोगों ने बिगाड़ा, क्योंकि डर का माहौल बना हुआ है। लोगों ने बहुत ही माहौल खराब कर दिया। डर का माहौल बना हुआ है, तथ्यों के साथ मैं प्रमाणित मैं आपको रोकना चाहूंगी। असदनाथ तिवारी जी, आप अपनी बात को पूरा करें। उस समय भी मैंने आपसे यही सवाल किया था कि किस संदर्भ में ये डर आपको लग रहा है? डर किस बात का है? क्या रहने में किसी तरह की परेशानी हो रही है? चाहे हम केंद्र सरकार की योजनाओं की बात कर लें, तो जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती है वो बिल्कुल बराबर की होती है। चाहे हम आईपीएस बनने की बात कर लें, तो मुस्लिम समुदाय के भी कई ऐसे युवा हैं जो बड़े बड़े पद पर आज हैं और काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो माहौल किस संदर्भ में खराब है? योजनाओं के तहत सुनिए, किसी योजना के तहत मेरे घर के सामने 70 फीट सड़क बना के मेरी गर्दन उतार दीजिएगा और कहिएगा माहौल अच्छा है, सड़क तो बन रही है। आप मुझे बताइए, 20 सितंबर 2015, मनीष जी 3 पॉइंट रखूंगा, आप मुझे बताइए, गौतम बुद्ध नगर के दादरी में अखलाक की हत्या भीड़ ने कर दी, ये कह के कि उसके घर में बीफ है। जांच रिपोर्ट में पता चला वो बीफ नहीं था। क्या अखलाक को कोई वापस कर पाएगा? मैं 3 पॉइंट रख रहा हूं। 1 अप्रैल 2017 हरियाणा के नूह में पहलू खान की भीड़ ने हत्या कर दी, क्या कह के गौ तस्कर है। बाद में पता चला कि वो बहुत बड़े गौपालक हैं, दूध का व्यापार करते हैं और अपनी गौशाला के लिए गाय खरीद के ले जा रहे थे। मैं कुछ घटनाएं आपको इसलिए बता रहा हूं। बुलंदशहर में सुबोध सिंह मारे गए।
आप बिहार झारखंड चैनल में हैं, रामगढ़ में पीट पीट कर एक मुस्लिम की हत्या की गई और हत्यारे जब जेल से बाहर आए तो मोदी सरकार के मंत्री जयंत सिन्हा ने उन्हें माला पहनाया। हत्यारों को सरकार माला पहना रही है। सुन लीजिए ना, सुनिए, जम्मू कश्मीर में डीएसपी की हत्या की गई, मुस्लिम डीएसपी की क्यों की गई? क्योंकि वो मंदिर के बाहर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा था, सेल्फी ले रहा था। मनीष जी, असद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मनीष जी, आपको भी मौका देंगे असद नाथ जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मौका दीजिएगा तब तो ठीक है, तब तो मैं चुप रहूंगा, नहीं तो काउंटर करूंगा ना। ठीक है, आप तोप से मुझे उड़ा दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा। आप लोग हत्यारे हैं, गोलियां मारना आपका शगल है, लेकिन हम सच बोलने वाले हैं, बोलिए, ये जान लीजिए। तो आप मुझे उदाहरण मैंने 4 घटनाएं आपको बताई, इन 4 घटनाओं में क्या इंसाफ हुआ देश को बता दीजिए। कैसे कहिएगा माहौल खराब नहीं है? हो गया, कैसे कहिएगा इस देश का माहौल खराब नहीं है? आपने अपनी बात रख दी। हत्यारों की पूरी फौज, हत्यारों की पूरी फौज एक ऐसी पार्टी के झंडे तले घूम रही है जिसकी सरकार है इस केंद्र में। माहौल खराब नहीं है तो क्या है? क्या हुआ इन हत्याकांडों में? किसको सजा हुई? जरा मुझे बता दीजिए। मनीष जी, आप अपनी बात रखिए, संक्षेप में आप अपनी बात रखिए। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये लोग जिन्ना के अनुयायी हैं, ये लोग जिन्ना के अनुयायी हैं। आप जान लीजिए। अब ये भी बताऊंगा, प्रमाणित करूंगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तथ्यों से प्रमाणित करूंगा कि ये जिन्ना के अनुयायी हैं। सुन लीजिए, इन्होंने 3-4 उदाहरण दिए, मॉब लिंचिंग के उदाहरण थे, 3-4 उदाहरण इन्होंने दिए। जो भीड़ में वो घटनाएं हुई, उसके बाद क्या हुआ मीडिया सब जानता है। उसके बाद क्या हुआ मीडिया सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इनके मुंह से श्रद्धा का नाम नहीं निकला, इनके मुंह से कन्हैया लाल दर्जी का नाम नहीं निकला की मॉब लिंचिंग हुई। आप दोनों से फिर जुड़ेंगे, फिर बातचीत करेंगे, इस बहस को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। धार्मिक आप सभी की बातें हमने सुनी है, आगे भी हम सुनेंगे, लेकिन समय की कमी है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। रवि जी, जिस तरह से इन सभी ने अपनी अपनी बातें सामने रखी है और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक निजी उर्दू अखबार के कार्यक्रम में इस बात की चर्चा की, तो आपको नहीं लगता कि इस कार्यक्रम में उर्दू भाषा की बात होनी चाहिए थी, उर्दू के संदर्भ में बात होनी चाहिए थी, पत्रकारिता के बारे में बात होनी चाहिए थी? लेकिन ये चर्चा क्यों की गई कि देश में माहौल खराब है और इतने कद्दावर नेता है, सधे हुए नेता है, क्या उनपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी छवि नहीं खराब होगी? इसी बेगूसराय में मुसलमान नहीं है, दलित युवक को आरोपी मुसलमान नहीं है। असद नाथ तिवारी जी, साथ ही साथ मनीष पांडे, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मैं आपके पास फिर लौटूंगी, फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त रवि उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समय की कमी है, ये चर्चा आगे भी बढ़ेगी। बेगूसराय में क्या वो धार्मिक युवक को वो धार्मिक रवि उपाध्याय जी, मैंने आपसे सवाल किया है, आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये चर्चा आगे होगी। असद नाथ तिवारी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। रवि उपाध्याय जी, आपसे मैंने सवाल किया कि इस चर्चा में कांग्रेस केंद्र में आज जो मंत्री बने हुए हैं अनुराग ठाकुर, आवाज एकदम आवाज नहीं मिल पा रही है, बड़ी हल्ला मचा रखा है, आवाज एकदम नहीं मिल पा रही है। असद नाथ तिवारी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये चर्चा आगे भी बढ़ेगी। मनीष पांडे जी, साथ ही साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद, आप सभी चुप हो जाएं, समय की कमी है, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो मंत्री बने हुए हैं। मनीष जी, आप मेरी बात सुने। मनीष जी, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। मनीष जी, असद नाथ जी, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। ये है नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल, इस तरह की सोच वाले लोग। डिबेट के माहौल को मत खराब करें। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप सभी शांत रहें, समय की कमी है, 2 मिनट का वक्त बचा हुआ है। रवि उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबको आगे आना होगा, सबको। असद नाथ जी, साथ ही साथ रवि उपाध्याय जी, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी शांत हो जाएं। आप हर वक्त
आप सभी शांत रहे, समय की कमी है। रवि उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। अंतिम सवाल आपसे रवि जी। अनुराग ठाकुर जी जो नारा दिए थे। रवि उपाध्याय जी आप बोलिए, क्योंकि वक्त की कमी है, ये चर्चा ऐसी आवाज बोल नहीं पा रहे ना, यहाँ पर तीनों लोग चढ़ा हुआ है, कैसे किस तरह से बोले, कुछ आवाज नहीं मिल पाएगी। असितनाथ जी, मनीष पांडे जी, ये तरीका सही नहीं है, डिबेट की माहौल को मत खराब करें। बहस आगे भी होगी, आपको कई दफा मौका मिला है, आगे भी मौका मिलेगा। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनको कहने दीजिए। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, रुक जाइए। एजाज अहमद जी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। रुक जाइए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना। यही डर का माहौल बना रहा है जी। मैं सभी बातों को सुन लिया, मैंने सारी चीजें मैंने सुन लिया, स्पष्ट हो गई बातें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और देखा आपने, तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी है, लेकिन स्पष्टता तो यही नजर आती है कि भारत का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं। अगर खराब होता तो 4 से 5 करोड़ की जो पॉपुलेशन मुस्लिम समाज की थी वो अब बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गई है। ये स्थिति ऐसी नहीं होती। सभी तरह की लोग, सभी मानसिकता के लोग, सभी धर्म के लोग बिहार में, देश भर में बिल्कुल। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ बने रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। टीम नेटवर्क।